नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप के अंतर्गत भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का विकास या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता स्वरूप के अंतर्गत पहले भाग में योजना आयोग व नीति आयोग के परिचय पर बात की गई थी। जैसा कि मैंने पहले भाग में, जो कि योजना आयोग व नीति आयोग के परिचय पर था, बताया था कि अपने शैक्षणिक अनुभव के दौरान मैंने देखा है कि विद्यार्थियों में पंचवर्षीय योजनाओं संबंधी अध्याय के संबंध में ये धारणा रहती है कि यह टॉपिक नीरस और उबाऊ है, क्योंकि लगभग सभी पुस्तकों में अत्यधिक आंकड़े व सारणियाँ आदि सम्मिलित की जाती हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी विभिन्न प्रकार के आय व्यय, उत्पादन आदि के आंकड़े, विकास के प्रतिशत तथा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की लिस्टें आदि दी होती हैं। इन कारणों से विद्यार्थियों को ये सब अत्यधिक जटिल सा लगता है, किंतु आज इस बात की पुनः कोशिश की जाएगी कि विद्यार्थियों को ये सब रोचक लगे और समझने और याद करने में आसानी रहे। यह अध्याय भी बहुत उपयोगी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्र सरकार का आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम शामिल होता था। तत्कालीन यूएसएसआर के प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1920 में की थी। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने भी समाजवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की मौजूदगी के कारण यहाँ यूएसएसआर की तरह व्यापक योजना तैयार करना कठिन था। इसलिए यहाँ केवल पब्लिक सेक्टर के लिए योजनाएं बनाई जाने लगीं। भारत में वर्ष 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में आई। इसके पीछे का मुख्य मकसद सरकारी धन को समानुपाती विकास पर खर्च करने का था। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का पटाक्षेप हो गया। इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन द्वारा लागू किया गया और लगभग सभी योजनाओं में कृषि तथा कृषि से संबंधित कार्यों जैसे सिंचाई आदि के विकास पर बल दिया जाता रहा। भारत में योजना काल में कृषि का विकास। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यह पारंपरिक तरीके से की जाने वाली जीवन निर्वाह कृषि थी, जिसमें खाद्यान्नों की प्रधानता थी। विभाजन के कारण गेहूं, चावल, जूट एवं कपास के बड़े क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से यहाँ खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कृषिगत कच्चे माल की कमी पड़ गई। इसमें गेहूं का लगभग 30% क्षेत्र, चावल का लगभग 28% क्षेत्र, जूट का लगभग 76% और कपास का 27% के लगभग क्षेत्र पाकिस्तान चला गया। इसलिए नियोजित विकास की शुरुआत से ही कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इसके कारण देश न केवल खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो सका, संकट के समय के लिए बफर स्टॉक बनाया जा सका, वरन निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया जा सका। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि विकास को इस सारणी के द्वारा दिखाए जाने का प्रयास किया गया है। इसमें पहली से 12वीं योजनाओं में प्राथमिकता के क्षेत्र देखें तो पहली योजना जो 51 से 56 थी, उसमें कृषि और सिंचाई को बहुत महत्व दिया गया, प्राथमिकता थी। तीसरी में भी खाद्य को, चौथी में भी कृषि को, छठी योजना में भी कृषि को, 7वीं योजना में खाद्य को और उसके बाद 12वीं योजना में कृषि, सिंचाई और बाढ़
नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया। इसमें जो सारणी है उसमें स्पष्ट होता है कि जो पहली योजना थी उसमें कृषि खर्च 724 करोड़ रुपए रखा गया और कुल योजना खर्च का यह 37% था। यानी भारत की जो पूरी योजना थी उसके 37% कृषि कार्य के लिए, कृषि और सिंचाई के लिए रखा गया। उसके बाद चौथी योजना जिसमें कृषि प्राथमिकता में थी उसमें लगभग 23% से भी अधिक खर्च जो है वो कृषि पर रखा गया। छठी योजना भी जो कृषि पर आधारित थी, कृषि प्राथमिकता में थी, उसमें भी 23 या लगभग 24% के करीब कृषि कार्य में खर्च किया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिलती है कि पांचवी योजना में कृषि खर्च 8,742 करोड़ था, जो कि छठी योजना में बहुत तेज़ी से बढ़कर 8,000 की बजाय 26,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सातवीं के बाद आठवीं योजना में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। सातवीं योजना में जो कृषि खर्च 48,000 करोड़ रुपए था वो आठवीं योजना में 1,01,599 करोड़ रुपए हो गया। यानी 48,000 से सीधे 1,01,000 करोड़ रुपए हो गया। 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि खर्च प्रतिशत में तो कुछ कम हुआ, जो कि क्रमशः 17, 9 और 10% था, लेकिन वास्तविक जो कृषि खर्च था वो काफ़ी अधिक था, जो कि क्रमशः 2,60,000, 3,46,000 और 7,85,000 करोड़ रुपए था। 12वीं योजना जो कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर प्राथमिकता रखी गई थी, उसमें कृषि खर्च तेज़ी से बढ़ा और 785,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि 346,000 करोड़ इसके पहली योजना में थे, यानी 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 12वीं योजना में काफ़ी अधिक कृषि पर खर्च किया गया। इसके बाद जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसके साथ किस प्रकार से कृषि विकास हुआ, ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। स्वतंत्रता के पश्चात गेहूं और कपास आदि के बड़े उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए, जिससे खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। अतः योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना के रूप में प्रारंभ किया। प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना रहा। प्रथम योजना कुल खर्च का लगभग 37% भाग कृषि विकास, सिंचाई, शक्ति आदि पर खर्च किया गया। प्रथम योजना काल में कृषि उत्पादन में 18% वृद्धि हुई। खाद्यान्नों का उत्पादन 52 मिलियन टन से बढ़कर 66 मिलियन टन हो गया। योजना काल में 5 मिलियन एकड़ भूमि का उद्धार भी किया गया। खेती के उन्नतशील तरीकों का उपयोग किया गया। जापानी ढंग से धान की खेती पर जोर दिया गया। सिंचाई का विस्तार किया गया और सहकारिता के विकास के लिए प्रयत्न किए गए। इसके बाद दूसरी योजना एवं कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना कहा जाता है, किंतु इस योजना में भी कृषि की उपेक्षा नहीं की गई। इस योजना में कुल खर्च का लगभग 21% कृषि विकास पर किया गया। कृषि, सामुदायिक सेवाओं, बिजली व शक्ति पर भी ये खर्च पर्याप्त रहा। फलतः देश के विभिन्न भागों में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं प्रारंभ की गईं।
इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना और कृषि विकास, ये 1961 से 1966 तक चली। तृतीय योजना काल में कृषि के महत्व को पुनः स्वीकार किया गया और इसका एक प्रमुख उद्देश्य खाद्य सामग्रियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योगों तथा निर्यात की मांग को पूरा करना रहा। तीसरी योजना में अंतिम वर्ष 1965-66 में मानसून असफल रहने से देश के कई भागों में सूखा पड़ा और कृषि उत्पादन अत्यंत कम हुआ। इसके बाद चतुर्थ योजना एवं कृषि विकास, ये योजना 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली। द्वितीय और तृतीय योजना काल में सूखे के कारण अत्यंत कम उत्पादन से निपटने के लिए चतुर्थ योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई और कृषि को प्राथमिकता दी गई। इस योजना काल में संपूर्ण व्यय का लगभग 23.3% कृषि संबंधी विकास पर खर्च हुआ। इस योजना काल में अगले 10 वर्षों तक कृषि उत्पादन में कम से कम 5% प्रति वर्ष वृद्धि का लक्ष्य रखा गया और छोटे किसानों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चौथी योजना में लक्ष्यों प्राप्त हेतु 4-5 प्रमुख कार्य किए गए, जिसमें पहला सघन कृषि कार्यक्रम पर बल दिया गया, दूसरा अधिक उपजाऊ किस्म के बीजों और बहुफसल या मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा लिया गया, तीसरा व्यापारिक फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक मुश्त कार्यक्रम या जिसको पैकेज प्रोग्राम कहा गया था तय किए गए, चौथा खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए नई तकनीकी तथा शोध विकसित किए गए, और पांचवा प्रमुख कार्य रासायनिक खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई तथा ऋण सुविधाओं का विस्तार किया गया। इसके बाद आते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना और कृषि विकास पर, जो कि 1974 से 1979 तक के लिए बनाई गई। यद्यपि इस योजना में प्रमुख उद्देश्य स्वावलंबन प्राप्त करना तथा निर्धनता उन्मूलन करना था, किंतु कृषि के विकास का भी ध्यान पर्याप्त रूप में रखा गया। योजना 4 वर्ष बाद ही समाप्त मान ली गई और 1978-79 तथा 79-80 में 2 वार्षिक योजनाओं के आधार पर तैयारी करके 1980-81 से छठी योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। अब इसके बाद छठी से 11वीं योजना और कृषि का विकास, ये 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 2012 तक रही। छठी से 11वीं पंचवर्षीय योजना। छठी योजना में कृषि पर कुल खर्च पिछली योजना के 8,700 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 26,000 करोड़ कर दिया गया, जो एक उल्लेखनीय वृद्धि थी। 7वीं योजना में 22% से अधिक वृद्धि प्राप्त की गई। 8वीं योजना में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और कृषि पर खर्च पिछली योजना के 48,000 करोड़ से बढ़ाकर 102,000 करोड़ कर दिया गया। 9वीं योजना में कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास के कार्यक्रम जैसे IRDP, जो कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहा गया, NREP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, DPAP, सूखा ग्रसित क्षेत्र प्रोग्राम आदि प्रारंभ किए गए। 10वीं योजना में रोजगार तथा ऊर्जा पर बल दिया गया। इसी योजना में अप्रैल 2006 में किसान कॉल सेंटर सुविधा प्रदान की गई। 11वीं योजना नियोजन के पिछले 56 वर्षों के अनुभव की समीक्षा की गई तथा कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण आदि पर विशेष बल दिया गया। इसके बाद 12वीं योजना काल और कृषि का विकास, ये योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक के लिए बनाई गई। 12वीं योजना में कृषि विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई और कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर विशेष बल दिया गया।
इस योजना काल में कृषि विकास संबंधी खर्चों को बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि 11वीं योजना से 2 गुने से भी अधिक था। सकल सिंचित क्षेत्र 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया। अंतिम तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली थी, किंतु प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से इसे 6 माह बढ़ाकर समाप्त किया गया। इसके बाद नीति आयोग बनाकर उसके दिशा निर्देशों के आधार पर केंद्र और राज्यों द्वारा विभिन्न प्रकार के नियोजन किए जा रहे हैं। आशा है आज की बात रोचक लगी होगी और याद करने में आसानी रहेगी। सभी 12वीं योजनाओं की महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं और आशा है कि ये आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। आज की बात आपने जो सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।